बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। सुहेल रशीद मेरे साथ मौजूद हैं। लगता है कि ये जो जंग है ये अपने फ़ाइनल राउंड में दाखिल हो चुकी है। उसकी वजूहात कल आपको पता है कि किस तरह से धावा बोला गया पुलिस की जानिब से, जिस तरह से अरेस्ट किया गया। आज पूरे दिन में बहुत अहम अपडेट्स हुई हैं। अब से कुछ देर कबल की ये इत्तला है कि बैरिस्टर गौहर को छोड़ दिया गया, उनको डिस्चार्ज कर दिया गया, लेकिन शुएब शाहीन साहब को अदालत में पेश किया गया। अदालत में उनके साथ जो वकला थे, जो उनका केस लड़ रहे थे, उन्होंने कहा कि ये आज ही बरीयत का केस है, इन पर कोई चार्जेस नहीं है, ये ज़बरदस्ती उठाया गया है। इनको इनको जो ऑफिस से जब उठाया गया वो अपने काम में मसरूफ़ थे। जबकि दूसरी जानिब प्रोसिक्यूशन की जानिब से ये कहा गया कि जो इनको इनका रिमांड दिया जाए और जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई। फैसला महफूज हो गया है। राइट नाउ अगर देखा जाए ओवरऑल हालात का, तो पीटीआई ने काफ़ी डिसीजन ले लिए हैं। एक तो अली अमीन गंडापुर के हवाले से इतलात थी कि अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो रात भर गायब रहे, लेकिन सुबह उठते ही हमें इतला मिली कि वो खैबर पख्तूनख्वा वापस पहुंच गए हैं। पीटीआई फैसला ये कर रही है कि अपने तमाम मामलात को, तमाम हिकमत अमली को अब खैबर पख्तूनख्वा से रन किया जाएगा और वहाँ से सारे अफेयर्स चलाए जाएंगे। सलमान अकरम राजा भी अभी यही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आज पार्लियामेंट में नाजरीन जो है, जहाँ पे हमें मुख्तलिफ रहनुमा बात करते नजर आए और उन्होंने कंडेम भी किया, वहाँ पे ख्वाजा आसिफ दिफा करते नजर आए और उन्होंने कहा ये पीटीआई की गलती है। इस तमाम मामले पर अब आगे होने क्या जा रहा है, मैं फाइनल राउंड बार बार आपको क्यों कह रहा हूँ, क्या ऐसी अपडेट्स हैं। इमरान खान साहब ने खसूसन जो जेल से पैगाम दिया वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। सब मुज़ाकरात के दरवाजे इस टाइम बंद हो गए हैं और उन्होंने कहा कि 6 लोगों को मैंने गो अहेड दिया हुआ था कि वो इस्टाब्लिशमेंट से बात करें। सुहेल रशीद साहब से उनका तजिया लेंगे। इमरान खान साहब आज ज़्यादा गुस्से में थे। इमरान खान साहब कह रहे थे कि उन्होंने इनफैक्ट कहा कि जो माफिया मांग रहा है अली अमीन गंडापुर के बयान पर, उसको मैं पार्टी में नहीं रखूंगा। उन्होंने आज कहा कि जो मुज़ाकरात हो रहे थे सब ख़त्म करता हूँ, जो 6 लोगों को मैंने कहा था मैं उनसे बात करता हूँ, मैं पार्टी के हर शख्स को हिदायत करता हूँ कि इस्टाब्लिशमेंट से कोई राब्ता नहीं होगा। अब एक लाहौर का जलसा आगे आ रहा है सुहेल साहब, और लाहौर के जलसे के हवाले से जो चीज़ें हम देख रहे हैं कि इतना ज़्यादा आपस में कॉन्फ्लिक्ट की सूरत हाल बनी है, आगे क्या होने जा रहा है। पहली तो बात यह है कि अगर इमरान खान समझते हैं कि कोई राब्ता ना रखे वहाँ, तो फिर सबसे पहले तो अली अमीन गंडापुर से पूछते, जिनसे मतलब कल बातें चल रही थी जी कि कोई किसी मीटिंग के लिए जा रहे थे। वो हो सकता है कोई ऑफिशियल मीटिंग हुई हो, देन तो इट्स ओके, फिर वो अलग है। अगर उसका कोई ताल्लुक खान साहब से मुतल्लिक था तो फिर पहले तो उन्हें रोकना है इन्हें। उसके बाद इमरान खान अगर ये समझते हैं कि मुज़ाकरात जारी थे और वो कुछ इस तरह, तो फिर उनको सिविलियन सुप्रीमेसी के दावे से थोड़ा पीछे आना पड़ेगा। जो पब्लिक की नॉलेज में नहीं है चीज़ें, और उन्होंने कोई 6 बंदों को कह रखा था और वो कोई इधर मामला चल रहे थे, तो वो किस टर्म एंड कंडीशन पे चल रहे थे, एक इमरान खान का सपोर्टर की क्या समझे उसमें से। ठीक है, ये 2 चीज़ें तो खैर मुझे समझ नहीं है। हाँ, उन्होंने ये ज़रूर कहा जी कि अली अमीन गंडापुर के साथ वो खुल के खड़े हो गए हैं कल वाले एपिसोड पर। उन्होंने कहा जी कि अली अमीन, परसों वाले पे भी, जलसे वाले पे भी उन्होंने कहा जी जो उनकी गुफ्तगू थी मैं उनके साथ हूँ, ऑन करता हूँ। और पार्टी को भी कहा जी कि उनको ऑन करें। और ये पिछले एक हफ्ते में दूसरी बार कहा है कि गंडापुर मेरा बंदा है, जो उसके साथ है मेरे साथ है, जो उसके साथ नहीं है और समझता है कि मैं बड़ा हीरो हूँ, मैं इलेक्शन जीत के आया हूँ, तो वो मेरे टिकट की वजह से इलेक्शन जीता हुआ उसके साथ खड़ा रही है। वो पहले भी कह चुके हैं। आज उन्होंने फिर क्या, उन्होंने कहा जी अखबारात में ऐसा है कि अली अमीन गंडापुर को शायद अगवा रखा गया है, कुछ लाभ गायब रहे। तो अगर ऐसा हुआ है तो उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान पहले सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल है, तो अब केपी में ये ऐसा कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि पार्टी छोड़ जाए यार वो बंदा जो गंडापुर की स्टेटमेंट पे माफ़ी मांगता फिर रहा है और स्टैंड नहीं ले रहा। हाँ, तो वो उनका बड़ा क्लियर मैसेज था इमरान खान का गंडापुर की हद तक। लेकिन इस तरह कहने से ना मुज़ाकरात होते हैं ना मुज़ाकरात रुकते हैं, ये हमें भी पता है, ये आपको भी पता है। नहीं, जब एक ऐसी ये सूरत पब्लिक हाल स्टेटमेंट ज़रूर है। सूरत हाल जब ऐसी बन जाए कि आपको हर जगह से स्क्वीज डाउन किया जा रहा हो। एक तो आपने इमरान खान क्या साहब स्क्वीज डाउन किया जा रहा है, शो लगा हुआ है उनका भाई। जिस आप पार्टी का अपोजिशन में होते हुए शो लग जाए ना, उसकी मौजें। इमरान खान और पीटीआई का शो लगा हुआ है 3 दिन से, और जलसा हो रहा है, पकड़ दकड़ हो रही है, संगजानी में लाठीचार्ज हो गया, फलानी जगह पे ये हो गया, इधर एफआईआर कट गई, उधर पुलिस पहुंच गई, फलां के घर छापा पड़ गया, टीवी पे फट्टे लग रहे हैं। ठीक है, इमरान खान ने डयाला में ये कह दिया, गंडापुर उधर चला गया, पूरा दिन मीडिया उसके पीछे सारा। ये शो लगा हुआ है भाई। ये शो जब लग जाए जिस पार्टी का ना, तो इसका मतलब है कि कामयाब है। हाँ, पोजीशन में तो आपको और चाहिए क्या होता है।
कि सारी हाँ, पब्लिक ये अटेंशन बिल्कुल आपने ये ले गवर्नमेंट ली। में बैठे हुए जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब इन सारी डेवलपमेंट्स को बहुत डीपली देख रहे होंगे। तो शो लग रहा है हमारे अपोजिशन वाले का। तो यानी इस शो लगाने की पीटीआई ने खुद से कोशिश की। मैं आपके व्लॉग्स में बारहा कहा होगा, जून जुलाई के व्लॉग्स में बिलखसूस, कि सितंबर अक्टूबर तक वेट कर रही है पीटीआई, और उस दौरान उसके बाद उन्होंने शो लगाना है, और वो शो लगाना शुरू हो चुके हैं। ठीक है, अपोजिशन पार्ट ऑफ द स्ट्रेटेजी आप कह रहे हैं। हाँ, अपोजिशन में बड़ी मौजें होती हैं। 10 दिन बाद जलसे की कॉल देते हैं, 10 दिन आपके ओपोनेंट उसके पीछे भागते रहेंगे, 10 दिन मीडिया उसके पीछे भागता रहेगा। एक दफ़ा कॉल कैंसिल करके 5 दिन बाद की मजीद दे दें, आपके 5 दिन और निकल जाएंगे। स्पेस लेना, रश लेना, ये अपोजिशन में बहुत आसान होता है, और इमरान खान के लिए तो ज़्यादा आसान होता है। वो अपोजिशन करना बेहतर जानते हैं हुकूमत करने से। ये उस टाइम पे भी लोग कहते थे। अच्छा, इमरान खान के हवाले से आपने बात की कि वो उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के 6 बंदों के हवाले से, तो उस पर मैं एक बात करना चाहता हूँ कि सुहेल साहब, आपको पता है कि जब भी हमारी ये सियासी जमातें जो है ना, ये इनके लीडर्स जब जाते हैं तो हर सियासी जमात से किसी ना किसी लेवल पे बातचीत हो रही होती है, और ये बातचीत ज़रूरी ये नहीं होती कि रिलीफ लेने के लिए हो। हाँ, ये बातचीत मामलात को आगे बढ़ाने के लिए होती है। तो अगर इमरान खान साहब के साथ भी कुछ ऐसे लोग हैं जो कि मामलात को आगे बढ़ाने के लिए जलसे की इजाज़त लेनी है, 100 मामलात हैं मामलात आगे पीछे नहीं होते कमर साहब, मामलात बेहतरी या बुराई की जानिब होते हैं। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर वो ये मामलात कर रहे बेहतरी हैं में तो वो इसका आते हैं। ज़रूर मतलब ये नहीं है कि पीटीआई जो है ना वो इस्टेब्लिशमेंट से बैकडोर डील कर रही है, नहीं। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान में रहते हुए आपको पता है इंतज़ामिया से इजाज़त लेनी है, इंतज़ामिया डायरेक्टली इस्टेब्लिशमेंट को रिपोर्ट कर रही है, तो आपको कहीं ना कहीं अपनी ऐसी स्पेस बनानी पड़ती है कि आपको हर टाइम पे ये जीरो सम गेम नहीं होती कि आप हक पे या जब बातिल आपको पे ये हैं। रियलाइजेशन पूरी तरह है कि एक जलसा करने के लिए भी आपको सबको प्लीज करना है, तो फिर गवर्नमेंट में बैठे हुए पंगे ना लिया करे ना, फिर कौन सी हकीकी आज़ादी है? फिर तो माने नहीं यार, फिर माने और लेके चले सारों को। बात ये है कि आपको कुछ ले कुछ दे सियासत में होता ही है भाई जीरो सियासत में सम होता है गेम ना, है ही नहीं। करे सियासत में ना, नवाज शरीफ के साथ कुछ लें कुछ दें, जरदारी के साथ कुछ लें कुछ दें, उनके मौलाना पास साहब के पावर ही साथ नहीं कुछ है लें यार, कुछ उनके दें। पास क्या, मैं आपसे ले दे क्यों करूं? आपके पास कोई इख्तियार हो तो ले दे करूं ना, आप मुझे कुछ दे सकते अच्छा, हो पॉलिटिशियन तो को पावर किसने देनी है? पॉलिटिशियन ने कहां से ड्राइव करनी है? एस्टैब्लिशमेंट से ड्राइव पॉलिटिशियन करनी को है। पॉलिटिशियन ने पावर देनी है। देखिए वो अगर वो तो बड़ी पॉलिटिशियन को वो पावर तो देने को बड़ी तैयार आइडियल नहीं है। सिचुएशन है ना, वो तो बड़ी आइडियल सिचुएशन है, हम इस पे नहीं बात करते आइडियल हैं। नहीं है ये, कोई देव मलाई कहानी नहीं मैं तो कर रहा। क्यों बैठे इमरान ये खान साहब? नहीं, ये मैं देव मलाई कहानी कर ही नहीं रहा। ये इस मुल्क में हुआ है, यहाँ पे मुतफिका आइन बने हैं, यहाँ पे ये सारा कुछ हो चुका हुआ है। मैं कोई देव मलाई कहानी, यहाँ मिसाल जमहूरियत हुए हैं देखिए, बदतरीन। अब जिस लेवल पे हालात एक चले दूसरे गए की हैं ना, जुबानें यार जेलों में कटवाने वालों ने मिसाल जमहूरियत कर दी, ये कौन सी लेवल पे देखिए चले गए? जिस लेवल पे चले गए हालात, मेरा नहीं ख्याल इमरान खान पीटीआई और पीपल्स पार्टी या नून के साथ बैठेंगे। अच्छा, ज्यादा से ज्यादा क्या इख्तिलाफ है इनका पीपल्स पार्टी और नून लीग से? चोर, करप्शन केसेस, इमरान खान समझते हैं भाई सारा तो दुनिया इस वर्कआउट बात करो पे ना यार, बैठो आपस में वर्कआउट करो, रोको करप्शन के रास्ते। पार्लियामेंट से रुकने है ना, ये आना नहीं है मैदान में, और मैदान के बाहर दोनों अपने अपने ड्रेसिंग रूम में खड़े होकर तलवारें दिखाएंगे एक दूसरे को। इससे नहीं होगा। मैदान में आएंगे आप, मुकाबला होगा, मुकाबला वोट से होगा। जो जीतेगा दूसरा साथ मिल के कहेगा, ये पावर मिल रही है। ठीक है, ये पावर मिल रही है कि जब हारने वाला जीतने वाले को कहेगा यस आपको लोगों ने वोट दिया, लेट्स वर्क टुगेदर। मेरा इंग्लैंड में हुआ है, इलेक्शन हारने वाली पार्टी की जो वजीर आज़म रह चुका था, उसने जीतने वालों को कहा जी कि आज से इसकी कामयाबी हम सबकी मैं सुहेल साहब, आइडियली होना ऐसा ही चाहिए कि पॉलिटिशियंस को आपस में बैठ के अपने मसाइल हल करने चाहिए। वो जो पावर ड्राइव कर रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट से, वो नहीं होनी चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे इस नहज तक मामला चले गए हैं कि अब लगता नहीं है कि ये साथ आपस में बैठेंगे, बातचीत कोई होगी तो वो डायरेक्टली मैं आपको एस्टैब्लिशमेंट से मिसाल होगी। देता हूँ। 2013 वाला टेन्योर मियां साहब का 2018 में खत्म हो रहा था। जी बिल्कुल। 2017 में डॉलर ऊपर जाना शुरू हो चुका था जी महंगाई की बहसें चल रही थी। जी। आज जो बताया जाता है कि बहुत दूध शहद की नहरें बह रही थी, ऐसा नहीं था। हम 2017 में जवान बिल्कुल थे, बिल्कुल ठीक है? ऐसा ही है। 2017 में मामला गड़बड़ होना शुरू हो चुके थे ठीक है? खान साहब 1 साल वेट कर लेते, ना आते यहाँ पिटिशनर बनकर। अगला इलेक्शन उनका था, बड़ा फेयरली था, उन्होंने मींगने डाल के खुद लिया है। इसी तरह खान साहब सुने अगली बात पूरी होने दें। खान साहब 2018 से शुरू हुए, 2022 में लोग मायूस हो चुके थे। जी हो चुके थे। मियां साहब वेट नहीं कर सकते थे,
कि 2023 में तो वैसे इलेक्शन ही है, गलत किया ना, वेट करना चाहिए था। तो वेट कर लेते हैं। हाँ, तो इनको जनाब तो क्यों आने ये दें। सारा कुछ ठीक क्यों है। हुआ आपके ख्याल में? अच्छा, उन्होंने उनको हटा के पॉपुलर कर लिया। तो मैं ये कह रहा हूँ कि पॉलिटिशियन खुद ताकत लेना नहीं चाहता। पॉलिटिशियन एक मींगने मिला दूध लेना ज़्यादा पसंद करता है। थोड़ा सा सब्र करते, आज मियाँ साहब या जरदारी साहब, इमरान खान ने फिर इलेक्शन नहीं जीतना था। मुश्किल केपी हो के जाता। मुश्किल से एक सूबे की हुकूमत होती, हाँ, मुश्किल तो हो जाता, ये उससे बात सच है। मुश्किलात हो जाती हैं। अब आपको जो है ना अच्छा भला वो पीडीएम से आप नाकाम हो गए इलेक्शन से पहले, इलेक्शन में लोगों ने आपको वोट नहीं दिया, अब आप ज़बरदस्ती कर रहे हैं कि हमने बैठना है, उसमें आपका तजर्बा कामयाब नहीं हो रहा और बैठ आप सके नहीं, मियाँ साहब तो बिलखसूस नहीं बैठ सके। तो हुआ क्या, अब इनको इनके ऊपर डर है, इनके ऊपर डर रखा हुआ है इमरान खान कि जी वो फिर ठीक है, तुम नहीं मानते तो जेल तो आ जाएगा, फिर वो कर बाहर लेगा, आएगा, वो कर लेगा, वो कर लेगा, उसे हम ठीक है। ले आएंगे। ठीक है, ले आएंगे या आ जाएगा जी, पब्लिक पावर उसी के साथ है। ठीक है, पब्लिक पावर उसी के साथ है जी। हम कब तक रजिस्ट करते हैं बस जी मियाँ साहब हैं, जान दियो। तो सारी गेम जो है इस डर में बैठ के तो परफॉर्म हो सकता है। नहीं, मैं तो बिल्कुल मियाँ साहब का विजडम अगर 40 साल में उन्होंने ये सीखा है, जरदारी साहब ने सारी जिंदगी जो है मफामत के बादशाह, जादूगर, फलाने सियासतदान, उन्होंने अगर सारी ज़िंदगी में ये सीखा है कि हमने ऐसे मतलब इक़्तिदार इंजॉय करना है, इसमें इंजॉय तो एक लम्हा ना हो रहा हो। हर सुबह उठें और आप माइक्रो मैनेजमेंट शुरू करें, आज फ़लाँ कानून को ऊपर करना है, फ़लाँ आईनी तरमीम को नीचे करने के लिए बंदे मिलाने हैं, तो उन्हें फ़लाँ को राज़ी करना है, तो उन्हें फ़लाँ को इधर करना है। ठीक है, कानून बदल बदल के, अच्छा बल्दियाती इलेक्शन रोक लो, बीच में एक आगे कह देता है। ऐसी मैनेजमेंट से आप यार इंजॉय कर रहे हैं इक़्तिदार, मुझे बताइए। सुहेल साहब, ये इनके लिए ना हर दूसरे दिन की बात होगी, आपकी बात सही है, लेकिन ये बेनिफिशरी हैं पैसों के, इनके चल रहे हैं सिस्टम, ये लगा हुआ है मेला लूट मार का, और जब तक ये लूट मार का मेला है, मुझे बताएं किसे बुरे लगते हैं पैसे ये भी मैं आते आपको हुए? बता दूं कि अब लूट मार का मेला नहीं लगा हुआ, अब लूट मार भी नहीं हो पा रही। इस दौर में लूट मार नहीं हो पा रही। पुरानी लूट मार को प्रोटेक्शन मिल रही है, काफ़ी है। अभी आज है नहीं ना, आज कोई भी आप कुछ किसी है नहीं तो महकमे क्या पे चले लूटेंगे। जाएं, वहाँ पे भर्तियाँ कैसे होती हैं, पैसे दे के होती हैं, वहाँ पे लोगों के साथ क्या कुछ होता है, कोई किक बैग्स, कमीशन, सड़क बनवानी है, ये सारी चीज़ें तो आपको पता है, और ये मालूम तो है। ब्यूरोक्रेसी के फिर चोंचले हैं ना, ये तो एक तहसीलदार उससे नीचे लेवल पे ये सारी चीज़ें तो वहाँ हो रही होती हैं। ठीक है, ये जो इस वक्त ये भागते फिर रहे हैं ना, इन सारों को तो अपनी बका, आले शरीफ एंड शरीफ कंपनी रायवंड वाली, ये अपनी फाइनल बका की जंग लड़ रही है। अब मुझे ये बताएं इनको इसका, पता है और ये गलत लड़ रही है। अब मुझे हम ये कह रहे थे बताएं, कि ठीक लड़ लेती, 8 फरवरी के बाद 9 फरवरी को कहते हैं हम इलेक्शन हार गए, 10 फरवरी से इनकी सियासत वापस ऊपर चढ़ना शुरू हो जाती। अब मुझे ये बताएं कि आपको ये फाइनल राउंड में क्या होता नजर आ रहा है? लाहौर के जलसे की बात करते हैं। लाहौर के जलसे को छोड़े, मैं अल्टीमेटली देता हूँ। पहले लाहौर के जलसे का बता देना, क्या होगा, हो पाएगा, नहीं होगा, नहीं, पकड़ जलसा दकड़ मार देखें, दाड़, नहीं या तरीके इंसाफ बैक स्टेप करेगी? नहीं, जलसा होगा, रैलियाँ निकलेंगी, जलसा होगा। इस दौरान अब देखें, ये कानून जो है ना वो इस्लामाबाद की हद तक था, अब वहाँ के लिए अलग बनेगा तो बनेगा, जो भी होगा एनओसी अप्लाई किया जाएगा, और एनओसी ना मिला तो वो कहते हैं हम फिर भी करेंगे। ठीक है, तो जलसा जलसा हो जाएगा, लेकिन एक ड्रामा issue लग है। जाएगा एक हाँ, नया। शो लगेगा, शो, हाँ वही जलसा ना। होगा यानी शो लगेगा। अच्छा, एक इशू है कि पंजाब में पीटीआई इस वक्त जो ग्राउंड पे है ना, वो एक तंजीम की उस तरह कोई मुनज़्ज़म तंजीम में नहीं है। अगर वो होती तो वो अपनी बड़ी रैलियाँ लेके आती संगजानी के जलसे में, बिल्कुल ऐसे। वो खुद आए और केपी जैसे रैलियों के साथ आए, तो इस तरह नहीं हो सकता। जैसे अब लाहौर में देख लीजिएगा, आज ही वहाँ पे मेला लूट रहे होंगे सिर्फ अफजल मरवत, बैरिस्टर गो, केपी वाली की आदत। और पंजाब से कोई क़यादत बेसिकली है ही नहीं, वो जेलों में है ना, उमर सरफराज चीमा, दूसरे ये महमूदुर रशीद। ठीक है, वो ज़ेर अताब हैं, तो ज़ेर अताब होते हुए नई क़यादत नहीं उभरी वहाँ से। हमाद अजहर साहब कभी इधर से इस्तीफ़ा दे रहे हैं, कभी उधर से। ठीक है, तो ये इस सारी सिचुएशन में शो तो लगा लेगी पीटीआई, लेकिन पंजाब का शो इनका लगना इसलिए ज़रूरी है कि पंजाब का शो लगना शुरू होगा तो तब एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट जाएगी। पंजाब हिलजुल तब होगी वो ज़्यादा। चाबी पंजाब है। हाँ, ठीक है, उसको आप देखें कितना ये मरोड़ते हैं, सेल्फ लगता है या नहीं लगता, लेकिन कोशिश तो कोशिश हो रही है। अल्टीमेटली मैं आपको कह रहा था, अल्टीमेटली पब्लिक फाइट बैक कर जाया करती है।
जहाँ पे एक पब्लिक को लग रहा हो ना कि नहीं यार हमारी विल वाली गवर्नमेंट नहीं है, हम्म, तो वहाँ जुगाड़ तो जितना मर्जी आप प्रोलॉन्ग कर लें, वो अल्टीमेटली जो वो एक पॉपुलर नैरेटिव इधर उधर बन चुका होता है ना, वही वही सरवाइव वो करता है। नहीं वो घेरा डालता हुआ आपको सेंटर में ले आता है और आप उसमें शामिल हो जाते हैं। आप भी उसमें शामिल हो जाते हैं कि ये ऐसा हम भी यही पार्ट ऑफ द चाहते थे, रेवोल्यूशन। ठीक है, हाँ, पार्ट ऑफ द रेवोल्यूशन। तो ये आहिस्ता आहिस्ता होता है, उसमें किसी को शिकस्त नहीं फील होती, लेकिन ये हो जाया करता है और ये हो जाएगा अल्टीमेट। चलें देखते हैं क्या होता है। सुहेल साहब ने तो प्रोडिक्शन की है कि ये जो पॉपुलर नैरेटिव है वही प्रिवेल करेगा। मेरी अपनी भी ये राय है। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। कंपल सैदी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।